जो आजम खान मजलिसों में सीना ठोक के कहते थे कि आजम खान के दामन में गरीबी के तहमत तो मिल सकते हैं, लेकिन बेईमानी का दाग नहीं मिल सकता। उन्हीं पाक साफ आजम खान को कानून ने मुजरिम बना दिया। मजे की बात इसमें यह है कि 2012 से 2017 की सरकार में जितने भी आजम खान के नाम से करोड़ों रुपए कमाते थे, उन लोगों ने ही आजम खान के पाक दामन को नापाक कर दिया। और आज के समय में अपनी नौटंकी की समय सीमा पूरी हो जाने के बाद नाम के आगे आजमवादी लगाने में भी गुरेज नहीं कर रहे। रामपुर सपा के 2 वजनदार पूर्व जिला अध्यक्ष महोदय ने तो अपने ऊपर लगे केसों को हल्का कराने में करोड़ों रुपए तक खत्म कर डाले। रामपुर में दबे मुंह ये भी चर्चा जोरों पर है कि आजम खान के एक करीबी ने तो कमाल ही कर दिया। 1.5 साल पहले लॉकडाउन के दौरान हुए मुकदमों में फरार चल रहे आजमवादी नेता ने अब आकर कोर्ट में सरेंडर करके और मात्र 3 दिन में जेल से बाहर आ गए और लॉकडाउन में हुए मुकदमों की मोहर लगाकर पक्के आजमवादी बन गए। और तय कार्यक्रम के अनुसार ही उन्हें उन्हीं के हमराहों ने फूल मालाओं से बाकायदा आजमवादी नेताजी का ठप्पा भी लगा दिया। अगर हकीकत बताता चलूं तो रामपुर के आजम खान, जो कभी बड़े बड़े धुरंधरों से सामने की टक्कर पर कभी भी पराजित नहीं हुए, लेकिन जब अपनों ने ही कबीले में गद्दारी कर दी, उसके बाद आजम खान आज तक खामोश हैं। और न जाने ये खामोशी आने वाले समय में कितनों के लिए दर्द बनेगी, क्योंकि आजम खान वो नाम है जो आज भी अपने शहर रामपुर को रामपुर ही मानते हैं। और भगवान के नाम से बना ये रामपुर शब्द में इतनी बरकत है कि आज भी न जाने इसकी बरकत से कितने घरों में चूल्हा चल रहा है। आजम पर हुए जुल्म की कहानी यूपी पोल खोल न्यूज नेटवर्क के जुबानी। तुम्हें शर्म नहीं आई उसकी आबरू लुटवाते हुए? वो जब अपने परिवार के साथ सरेंडर होने गया तो तुम्हारी बुज़दिल पर वो सोचने लगा। उसे जब दुख ना हुआ जब उस पर मुकदमा लगा, सरेंडर करा और वो जेल में गया। लेकिन जेल में जाते हुए जब वो रास्ते को देख रहा था तो उसका घर बीच में पड़ता है और वो सोच रहा था इस बुज़दिल कौम के लिए, इन बुज़दिल उन साथियों के लिए जिन्होंने उसके साथ विश्वासघात किया है। वो जब लखनऊ से आता था तो सबसे पहले अपने शहर पर वो निगाह डालने की कोशिश करता था। उसने सियासत करी, लेकिन कभी अपने वजूद से उसने सौदा नहीं किया। लेकिन जिस तरीके से उसे रामपुर के लोगों ने रुस्वा किया है, वो यहां नहीं लेकिन अल्लाह के यहां उन्हें इसका सिला जरूर मिलेगा। जो 9 बार शहर से विधायक रहा, एक बार राज्यसभा सांसद और अब लोकसभा का सांसद है, क्या वो ऐसे हार जाता? उसने अपनी सियासत में अपने अपोजिट लोगों का मैदान में हराकर बहिष्कार किया है। उसने आज तक तुम लोगों पर, तुम्हारे शहर पर कोई जुल्म नहीं किया है। उसका बेटे का क्या कसूर था? वो इल्म हासिल करके वो तुम्हारे बीच रह के तुम्हारे साथ
घुल मिलकर रहना चाहता था। उस औरत का क्या कसूर जिसके लिए तुमने एक शब्द भी नहीं बोला? जो प्रोफेसर जैसे पद पर विराजमान रह चुकी है कि उसके ससुराल के लोग इतने बुज़दिल हैं, तो क्या सोच रही होगी? उसने पूरे सिस्टम को हिला कर रख दिया था। क्या गलत है अगर किसी उसने अधिकारी को डांटा? क्या उसने किसी आम इंसान को मारा? रामपुर शहर को, एक पिछड़े हुए शहर को जिस राजा अपना गुलाम बनाकर रखता था, उस शहर को उसने तालीम दी। उस शहर को उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान में चमका डाला। 2012 और 17 की सरकार में दूसरे जिलों के लोग उस पर इल्जाम लगाते थे। सैपाई के बाद आजम खान अपने ही यहां विकास करा रहे हैं। उसने भीख मांगी, उसने रसीदें काटी, वो घर घर जाके इतना बड़ा होकर भी घर घर भीख मांगने गया इस शहर के खातिर। उसे इस बात का दुख नहीं है कि उस पर मुकदमा हुआ है और सियासत में मुकदमा चलता है, लेकिन दुख इस बात का है जब वो बुज़दिल कौम पर यकीन कर बैठा। उसने उन लोगों पर यकीन करा जो कभी उसके साथ सुख के दिनों में कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे। तुम्हें मालूम है उस पर मुकदमा हुआ, लेकिन उसने बुज़दिलपन को हटाकर अपने आप को सरेंडर कर दिया। तुम्हारे तरह वो भागा नहीं। तुम लोग जब उसकी हिफाजत में थे, वो तुम्हारे पूरे शहर की हिफाजत करता था, लेकिन जैसे ही उसने तुम पर भरोसा किया, तुमने उसके शरीर का, उसके जिस्म का, उसके जमीर का सौदा कर दिया। तुमने करोड़ों उसके साथ कमाए, लेकिन उसके लिए वफादारी तुमने एक पल के लिए नहीं दी। आज तुम जब वो नजदीक आता है 2022 का समय, तो अपने नाम के आगे आजमवादी लगाते हो। तुम ये बताओ, तुम्हारे साथ उसने क्या गलत किया? तुमने करोड़ों रुपए अपने घर में जमा कर लिए, लेकिन वो तुम्हारे लिए लड़ता रहा। एक औरत शालिनी भारद्वाज अपने पति के लिए जब रो रही थी, तो वो आजम खान को याद करके रो रही थी। बोले, आजम खान होते तो मेरे पति इस दुनिया में होते, अनुराग इस दुनिया में होते। नहीं होता अगर आजम साहब रामपुर में होते। और वो क्या कहूँ मैं बता नहीं सकती, लेकिन हाँ, उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया, हर चीज़ में साथ दिया है। अगर आजम खान यहाँ पे होते तो अनुराग जिंदा होते। एक माँ आबरू कर रही थी कि आजम खान बाहर होते, ताकत में होते, तो मेरे बेटे के साथ ऐसा नहीं होता। लेकिन तुम लोगों ने उसके वजूद के साथ खिलवाड़ किया है। तुम्हें वो ही नहीं, तुम्हें अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। जिसने शहर को चमकाने में
कुछ कुर्बान कर दिया। लेकिन शर्म उन लोगों को आनी चाहिए जो आज अपने नाम के आगे आजमबादी लगा रहे हैं। मिठाइयां बांट रहे हैं कि हमारा टिकट हो गया, हमारा टिकट हो गया। तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि वो जेल में है और तुम अपनी कारवा बढ़ाने के लिए लगे हुए हो। वो लोग जो 5 साल तक उसके साथ संपत्ति पर संपत्ति बना रहे थे, आज कहां है? बस महीने में समाजवादी का दफ्तर झांक आओ तो तुम आजमवादी हो गए। वो शेर है, आज भी शेर है। जब वो जाता है तो उसका कॉलर खड़ा हो जाता है, लेकिन जब वो अपने शहर में पेशी को आता है तो अपना दर्द किससे कहे? जिस तरीके तुमने उसके साथ चाल चली है, क्या ये जायज है? जब उसके बेटे पर मुकदमा हुआ, उस पर मुकदमा हुआ, लेकिन उसने सरेंडर कर दिया, उसने रामपुर की अजमत को बचा लिया। क्या रामपुर एक बुज़दिल शहर नहीं? लेकिन तुम पर जैसे ही मुकदमा हुआ, तुम जिला बदर ही नहीं बल्कि स्टेट को भी पार कर गए। तुम्हारी हरकत को पूरा रामपुर जानता है, लेकिन क्या करे, क्या कहे? वो एक आजम था, वो ललकारता था, लेकिन तुम बहुत थे। तुमने अपनी इज्जत सोची, अपनी अजमत सोची, लेकिन आजम खान। और आज तुम नाम के आगे आजमवादी लगा। तुमने उसके साथ गद्दारी की है, जिसने समय समय पर कौम का सर उठाया है, लेकिन तुमने अपने ही शहर में उसे कमजोर कर दिया। कितनी दुर्भाग्य की बात है कि आज वो अपने बेटे के साथ जेल में कैद है, लेकिन लोग अपने राजनीति की तैयारियों में लगे हुए बर्फी बांट रहे हैं। कितने शर्म की बात है, फोटो खिंचवा रहे हैं। मैंने तो इस शहर के बारे में इतना सुना था कि यहां के गीदड़ ने नवाब के पालतू कुत्ते फाड़ दिए, लेकिन नहीं, वो आजम था। अब भी समय है, तुम उसकी आवाज बन जाओ, उसके लिए संघर्ष करो। अगर संघर्ष नहीं कर सकते तो खुदा के लिए अपने नाम के आगे आजमवादी मत लगाओ। ये जरूरी नहीं कि वो काबिल है, ये जरूरी नहीं कि उसके पास ज्यादा दौलत है, लेकिन हां, वो नसीब वाला है। और अल्लाह नसीब उसी का देता है जो मजलूमों को सुनता है, जो मजलूमों का दर्द जानता है। वो आज भी शहर को देखता है, आज सोचता है। वो कभी हिंदुस्तान में नहीं रोया, वो कभी प्रदेश में नहीं रोया, लेकिन वो तुम्हारे सामने अपना दर्द सुनाकर जरूर रोया। वो अपनी मजलिस में तुम्हारे सामने रोता है, रामपुर शहर वालों, लेकिन जब वो रोया तो तुमने उसकी फिक्र नहीं करी। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उसे
अपने परिवार के साथ अकेला छोड़ दिया। मिलते हो एक पूर्व जिला अध्यक्ष की पावर में रह चुके तुम लोग, तुम अपनी अजमत बचाने का ख्याल करते हो, लेकिन तुमने उसकी अजमत नहीं बचाई। उसकी इज्जत की जो हिफाजत थी वो तुम्हें करनी थी, लेकिन शर्म करो, खुदा की लाठी में आवाज नहीं होती। और इज्जत और जिल्लत का देने वाला अल्लाह है। दुनिया के हाथ में हो तो घर घर को बेआबरू कर दे। वो हारी बाजी जिता देता था, लेकिन मुझे तुम्हारे ऊपर शर्म आती है। वो शेर है और वो शहर ही जाएगा।